नमस्कार साथियों, सरस्वती करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। उत्तराखंड का हमारा सीरीज चल रहा था। आज हमारा अगला भाग है। ये एक एक पार्ट करके मैं शुरू कर किया था और आज शायद हम भाग 13 में पहुँचे हैं और ये चलते रहेंगे एक एक करके। इस किताब से जितने भी भाग हों, फिर अगले किताब से जो भाग आएगा उसमें भी हम किताब का नाम भी लिखेंगे। ठीक है। और एक विशेष काम जो रोज़ कहता हूँ, लाइक कमेंट एंड शेयर। ठीक। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। चलिए शुरू करते हैं। काल क्रमानुसार चारों बौद्ध संगीतियाँ, तो उसके स्थान, समय और अध्यक्ष और तथा शासक, इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला हुआ था राजगृह में। ठीक है। राजगृह आजकल बिहार में आता है। ये 483 ईसा पूर्व। इस समय अध्यक्ष थे ये इस बौद्ध संगीति के, यानी प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे और शासक थे अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति ये वैशाली में हुआ था। ये 383 ईसा पूर्व में। शबाकामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक इसके शासक, वैशाली राज में। अगला था पाटलिपुत्र। 258 ईसा पूर्व में आयोजित किया हुआ इसको आयोजित किया गया था और इस समय अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्छ और शासक थे अशोक। और अंतिम ये कुंडनवल कश्मीर में हुआ था। प्रथम शताब्दी की है। ये वसुमित्र और अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे और शासक था कनिष्क। सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया? तो ये गंग वंश के शासक थे नरसिंह देव। इन्होंने नागर शैली में बनाया था। तहकीक ए हिंद या तहरीक ए हिंद, तो इसके रचयिता थे अलबरूनी। कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ दिल्ली लाया? तो ये फिरोज शाह तुगलक थे। किन दो कांग्रेसों कांग्रेस अध्यक्षों की किन दो कांग्रेस अध्यक्षों को गांधी जी के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था? तो एक सुभाष चंद्र बोस थे और दूसरा चित्तरंजन दास थे। किसके शासनकाल में कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाकर 1,20,000 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया? तो ये लॉर्ड विलिंगटन के समय हुआ था। अप्रैल 1906 ईस्वी में युगांतर साप्ताहिक पत्रिका निकाली गई वारिंद्र कुमार घोष द्वारा एवं भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा। ठीक, ये दोनों ने मिलकर निकाला था। कौन सा? युगांतर। आज़ादी संघर्ष के दौरान ज्यूरिख स्थित इंटरनेशनल प्री इंडिया कमेटी का अध्यक्ष, जिसने बाद में इंडियन नेशनल पार्टी बनाई, ये थे चक्का रामत पिल्लई। शेर शाह प्रथम शासक था जिसने किसानों को पट्टे पर भूमि देने की व्यवस्था शुरू की थी। ठीक। जो भूमि को पट्टे के आधार पर वितरण करने का जो प्लान था, ये हमारे शेर शाह साहब का था। विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा था। ठीक है। अंग्रेजों के शासनकाल में मुहतसिब का कार्य था यह जांचना कि लोग शहरिया कानून की तरह या शरीयत कानून की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं या नहीं। ये औरंगजेब ने लागू किया था शरीयत कानून। ठीक। ए.ओ. ह्यूम के राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। आम लोगों की बेहतर जीवन के लिए 1911 ईस्वी में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की नारायण मल्हार जोशी ने। सोशल सर्विस लीग, नारायण मल्हार जोशी। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये पत्रिका थी श्यामा श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इसको संपादक किया था। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, और इसके जो संपादक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक। गांधी जी द्वारा रखा गया प्रथम उपवास था अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए रखा गया उपवास। भारत विभाजन को स्वीकार करने वाला प्रथम नेता था सी राजगोपालाचारी। भारत विभाजन हुआ था 1947 को। ठीक है। वसीयत लिखकर निर्देश देने वाला बादशाह था औरंगजेब। विजयनगर की स्वर्ण मुद्राओं का चित्रण स्वर्ण मुद्राओं पर किसका चित्रण था? तो ये तिरुपति वेंकटेश्वर का। जो विजयनगर की स्वर्ण मुद्रा थी उसमें आपके ये तिरुपति वेंकटेश्वर के चित्र थी। ठीक है। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन ये एनिमेटेड ने किया था। अमृतसर की संधि हुई थी रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच।
अंग्रेजों औरंगजेब ने किस अंग्रेज गवर्नर को देश निकाला दिया? तो ये जॉन चाइल्ड को दिया था औरंगजेब ने। ठीक। भारत का प्रथम वास्तविक सम्राट अशोक। किन सप्त सैन्य स्थलों से यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई है? तो लोथल और कालीबंगा से। रुहेलखंड में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का रुहेला नेता था अजीमुल्ला। ठीक। भारत में क्राउन की घोषणा कैनिंग द्वारा की गई, कब की गई? तो ये इलाहाबाद दरबार द्वारा। ठीक। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कामरेड नाम का समाचार पत्र मोहम्मद अली ने शुरू किया था। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय के। हमारा राजभाषा अनुच्छेद 203 भाग 17 के 343 में स्थित है। ठीक है। 243 में आपका पंचायतें हैं और 343 में आपका राजभाषा संबंधी विवरण है। ठीक। वास्तुकला की राज सिंह शैली किस राजवंश से संबंधित है? ये पल्लव राजवंश से है। चौथी दिल्ली, जिसे जहांपनाह नगर कहते हैं, किस सुल्तान द्वारा बसाई गई? तो ये चौथी दिल्ली मोहम्मद तुगलक द्वारा बसाई गई। ठीक। इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना है दिल्ली का राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद। ठीक है। कौन सा दर्शन भागवत धर्म नहीं बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन। कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार था? तो ये विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन। इसको दूसरी भाषा में यानी अरबी भाषा में असवर्दिदी नेदम इस नाम से भी जानते हैं। और ये असवर्दिदी नेदम ये विशिष्ट द्वैतवाद का ही अनुवाद रूप है। हाथी गुम्बा अभिलेख संबंधित है कलिंग राजा खारवेल के बारे में। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के इस प्रांत ने एक संयुक्त व स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी पंजाब ने। चंद्रशेखर आजाद का जन्म वादर का उन्नाव में हुआ था, जबकि शिक्षा झाबुआ मध्य प्रदेश में हुई थी। किसके प्रयासों से 1891 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम पास हुआ? तो ये पारसी समाज सुधारक वीएस मालाबारी के सम्मति आयु अधिनियम 1891 और पारसी समाज सुधारक ये थे वीएम मालाबारी। किस संहिता को ब्रह्मदेव कहा गया है? तो ऋग्वेद संहिता को ब्रह्मदेव कहा गया। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किसने ध्यान आकर्षित किया? तो चार्ल्स मेसन ने 1826 में। ख्वाजा अब्दुस्मद जिसके दरबार का चित्रकार था, मतलब किसके दरबार का चित्रकार था? ख्वाजा अब्दुस्मद। ये तो ये अकबर के दरबार में था। ठीक। जौनपुर की अटाला मस्जिद किसने बताई? इब्राहिम सरकी ने बनाया। ठीक हो गया। अटाला मस्जिद इब्राहिम सरकी। मध्यकाल में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग पहली बार किस इमारत में किया गया? एतमाउद्दौला का मकबरा में। ये नूरजहां जिसका मूल नाम मेहरुन्निसा थी, इसके पिताजी थे। ठीक। तुझके बाबरी का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया था। किस एकमात्र गवर्नर या वायसराय की हत्या भारत में की गई? तो ये थे लॉर्ड मेयो। कांग्रेस का एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अलीपुर षड्यंत्र का सरकारी गवाह बना? ये नरेंद्र गोसाई बना था। सिक्कों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो ये न्यूमेस्मेटिक्स। इसमें धातु और सिक्के दोनों आते हैं। किस एक्ट से व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था और नागरिकों के लिए खोल दिया गया था? तो ये था 1813 के चार्टर एक्ट। अंग्रेजों के साथ सहायक मित्र संधि करने वाला प्रथम भारतीय शासक था, ये बाजीराव द्वितीय यानी मराठा थे। और सहायक संधि करने वाले ये हैदराबाद के निजाम थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ हुआ? तो ये नमक आंदोलन से। नमक आंदोलन तोड़ने से के बाद से ये सविनय आंदोलन शुरू किया था। ये दोनों के दोनों नमक आंदोलन और सविनय ये 1930 में हुई थी। विधवा विवाह मंडल की स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने किया था। चरक
किसके दरबारी कवि थे? ये कनिष्क के दरबारी कवि थे। कांची का कैलाश मंदिर जो कि द्रविड़ शैली का है, निर्माण कराया था ये पल्लव राजा राज सिंह ने और नरसिंह वर्मन ने मिलकर। 1585 ईस्वी में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? लाहौर में। हडप्पा कालीन सुरकोटड़ा स्थित है, तो ये गुजरात में है। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस संबंधित है, ये अरविंद घोष ने से इसकी किताब है। किस विद्रोही नेता के भय के कारण उसकी मृत्यु के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई? तो ये दीवान बेलू धम्पी। ठीक, ये ऐसे समाज सुधारक थे या विद्रोही नेता थे कि अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। जब इनकी मृत्यु हो गई थी तभी इनको यकीन नहीं हुआ अंग्रेजों को, और उन्होंने फिर फांसी में लटकाने के बाद जब पुष्टि हुई तभी जाके इन्हें मृत घोषित किया था। 1916 ईस्वी में के कांग्रेस लीग समझौते में प्रमुख भूमिका निभाते बाल गंगाधर तिलक ने, जिसमें गरम दल और नरम दल जो अलग अलग हुए थे वो फिर जुड़ गए थे, और सूरत अधिवेशन 1907 को ये अलग हुए थे। मोहनजोदड़ो से में प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? तो ये कांसे की बनी है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म व संघ। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? दिनार। चौगान खेलते वक्त ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये लाहौर में हुई थी। राणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये गोलकुंडा राजस्थान में। ठीक, इसमें लिखावट में मिस्टेक है पर ये गोलकुंडा है। गोगुंदा, गोलकुंडा, गोलकुंडा बीजापुर में भी है, इसलिए थोड़ा मिस्टेक है मेरे। ठीक है, तो जैसा आपको ऑप्शन दिखे उसी हिसाब से देख लेना, गोलकुंडा या गोगुंदा राजस्थान। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया, तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। विधवा विवाह मंडल की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने। बौद्ध संघ के नियमित मूलतः इस पुस्तक में है, यानी जो बौद्ध संघ के नियम है मूलतः इस पुस्तक में। तो किस पुस्तक में? विनय पिटक में। जो भी बौद्ध धर्म के नियम और रूल्स हैं वो विनय पिटक में संकलित हैं। मत विलास प्रहसन नामक नाटक के लेखक थे महेंद्र वर्मन। शिवाजी के राज्याभिषेक की अध्यक्षता की थी गंगा भट्ट ने, ये पंडित थे। साहेब बेखबर नाम से जाना था बहादुर शाह प्रथम। सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था ये कुमारपाल ने। विजयनगर में सिफ्ट का संबंध था, तो विजयनगर साम्राज्य में जो सिफ्ट कहा जाता है वो भू राजस्व को। 1857 ईस्वी में बरेली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो खान बहादुर खान ने। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत ए आज़ाद या अस्थाई सरकार के कहाँ बनाई थी? तो ये सिंगापुर में बनाई थी। ठीक है, इसको ये अरबी वर्ड होगा, तो इसमें आरजी हुकूमत ए आज़ाद की स्थापना 1943 में किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, और कहाँ? सिंगापुर में। ठीक है, इसी को अस्थाई सरकार कहा जाता है। 1946 में अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में। 1928 ईस्वी की नेहरू रिपोर्ट के जवाब में लीग द्वारा प्रस्तुत की गई योजना का नाम क्या था? जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला। ठीक, जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला 1928 में दिया गया था, जिसमें जो नेहरू रिपोर्ट थी, इसी नेहरू रिपोर्ट के जवाब में किसने? मुस्लिम लीग के ये एक नेता थे, इन्होंने प्रस्तुत किया था 14 सूत्रीय फार्मूला योजना। तो साथियों ये यहीं तक इसे समाप्त करते हैं, कल अगला पॉइंट शुरू करेंगे यहीं से। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्यार से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, क्योंकि सफलता तभी मिलेगी जब आपका मेहनत होगा। ठीक, गुड लक।